हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज फिर से मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम चैप्टर 8 के बचे हुए क्वेश्चन आंसर को बताने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोग अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आज बिना समय गवाए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास 1 का ये बुक दिख रहा होगा, ये क्लास 1 का बुक है और ये चैप्टर 8 है। यहाँ चैप्टर 8 रोल्स इन द फैमिली का पार्ट 2, जिसमें कि आज हम बचे हुए क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव ये सब पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिखाया गया है, राइट F for the work your father does and M for the work your mother does. FM for the work that they both do and N for work that they both do not do। यानी इसमें यह पूछा जा रहा है, अगर आपके परिवार में आपके लिए क्या काम करते हैं, आपके पापा आपके लिए क्या काम करते हैं, ये पहला है। दूसरा में कहता है जो आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती है, वो M। और FM का मतलब हो गया जो दोनों आपके लिए क्या करते हैं, ये हो गया। इसके बाद N का मतलब हो गया जो दोनों आपके लिए क्या नहीं करते हैं, वो हो गया। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें लिखना है, अगर वो मम्मी करती है तो M लिखना है, पापा करते हैं तो F लिखना है, या दोनों करते हैं तो FM लिखना है। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं और इस सवाल को पूरा करते हैं। सबसे पहले ये सवाल को यहाँ मेंशन करते हैं हम। ये सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3। पहले सवाल को यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर इसको पूरा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में ध्यान से देखें और सीखें। आइए शुरू करते हैं।
राइट F for the work your father does। इसके बाद है M for the work your mother does। और है FM का मतलब तो हम बता ही दिए हैं, मदर एंड फादर बोथ, यानी दोनों। तो FM for the work that they both do and एंड का मतलब तो इसके पहले हम बताए हैं। एंड का मतलब दोनों नहीं करते हैं, तो यही है एंड फॉर द वर्क that they both don't do। चलिए, ये सवाल हो गया। अब यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें कि लिखना है। तो आइए, सवाल नंबर ए। तो सवाल नंबर ए में है क्लीन्स द हाउस। क्लीन्स द हाउस। यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है। पहले हम सवाल नोट कर लेते हैं, फिर बनाएंगे। इसके बाद है बी में है वॉशेस।
washes clothes. Clothes. यहाँ पर भी बॉक्स है। अब है सी। सी में है ड्राइव्स कार। ड्राइव्स कार। फिर यहाँ बॉक्स है। इसके बाद डी में है आयरन क्लॉथ्स। आयरन क्लॉथ्स। फिर यहाँ बॉक्स है। इसके बाद ई है। ई में है टीच मी। टीच मी। इसके बाद एफ में है कुक्स फूड। कुक्स फूड यानी कुक्स फूड का मतलब होता है भोजन बनाना। अब है स्टिचिंग क्लॉथ जी में। स्टिचिंग क्लॉथ्स। यहाँ बॉक्स है। इसके बाद जो है सॉरी यहाँ क्लॉथ था, हम क्लॉथ्स लिख दिए थे। इसको मिटा के फिर से सही किए हम। क्लॉथ। इसके बाद जो है एच में है बीट्स मी। बीट्स मी। फिर यहाँ बॉक्स है। इसके बाद आई में है ड्राइव्स स्कूटर। क्वेश्चन नंबर आई में है ड्राइव्स। ड्राइव्स स्कूटर। इसके बाद जे में है स्कॉल्स मी। स्कॉल्स मी। यहाँ बॉक्स है। इसके बाद के में गोज टू मार्केट। गोज टू मार्केट। यहाँ बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स थोड़ा बड़ा ताकि इसमें अच्छे से आंसर आ सके। और लास्ट एल में है वेपिंग डिशेस।
वीपिंग डिशेस। यहाँ बॉक्स बना हुआ है। तो ये सवाल लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये 12 सवाल है जिसमें कि अभी हम लोग पूरा करने वाले हैं। जिसमें पहला सवाल है क्लीन्स द हाउस, यानी घर में जो है घर को साफ सुथरा कौन रखते हैं। तो यहाँ एफ एम मीन्स ये हो गया, इसके पहले भी बताए थे। एफ एम का मतलब हो गया फादर एंड मदर बोथ, दोनों। तो यहाँ पर एफ, पहला नंबर में एफ एम। इसके बाद सवाल नंबर बी में है वॉशेस क्लॉथ। तो वॉशेस क्लॉथ मीन्स ये हो गया जो कपड़ा कपड़ा जो है हमारे कपड़े कौन धोते हैं। तो दोनों, एफ एम। इसके बाद जो है ड्राइव्स कार। ड्राइव्स कार मीन्स ये हो गया जो हमारे घर में अगर कार है तो वो उसे कौन ड्राइव करते यानी चलाते हैं। तो खास के अभी सबसे ज़्यादा तो पापा ही चलाते हैं या फिर कभी कभी मम्मी भी चलाती है। तो एफ एम। इसके बाद है आयरन क्लॉथ्स। हमारे कपड़े में प्रेस कौन करते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के आते हैं तो वह एकदम आयरन किया हुआ होता है। तो वो कौन करते हैं। तो हमारी मम्मी जो होती है वो करती है। इसके बाद है टीच मी। टीच मी का मतलब ये हो गया जो हमें जो स्कूल में जो होमवर्क मिलता है उसे पूरा कौन करवाते हैं घर में। तो मम्मी और पापा दोनों। तो एफ एम। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा। अब सवाल नंबर एफ में है कुकिंग फूड। हमारे लिए खाना कौन बनाती है। तो हमारी मम्मी बनाती है। तो यहाँ एम हो गया। अब सवाल नंबर जी है, इसमें है स्टिचिंग क्लॉथ, यानी जब कभी ऐसा होता है खेलने के क्रम में हमारा यूनिफॉर्म जो है कहीं फट जाता है तो उसे सिलता कौन है। तो हमारी मम्मी उसे सिलकर फिर से जो है तैयार करती है। तो यहाँ एम। इसके बाद है बिट्स मी। अब यहाँ ये होता है जो कभी कभी मतलब क्या कहते हैं कुछ गलतियाँ हो जाती है तो उसे उस समय हमें क्या पड़ती है। तो डांट पड़ती है। तो किसके द्वारा। तो दोनों के द्वारा, एफ एम। अब अगला है ड्राइव्स स्कूटर। स्कूटर जो होता है वो जो यहाँ इस चैप्टर में दिखाया गया है जो पापा के तरह ही भी जो है मम्मी भी बाहर कमाने जाती है तो पैदल तो जाती नहीं है तो स्कूटर के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों होगा एफ एम। इसके बाद जो है स्कोल्ड मी, इसमें भी एफ एम होगा। इसके बाद है
गोज टू मार्केट। हम लोग सामान जो खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो या तो मम्मी के साथ जाते हैं या पापा के साथ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जो दोनों के साथ जाते हैं। तो यहाँ F और M, वेपिंग डिशेस। तो जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो जो होता है बर्तन जो धोना पड़ता है, ताकि फिर सुबह सुबह जब हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं तो मम्मी लंच बना के देती है। तो वो जो है बर्तन जो होते वो कौन साफ करते हैं? तो मम्मी। चलिए, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के तरफ। तो फिलहाल एक बार इसे ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से इसे देखिए और इसको दोहराने का कोशिश कीजिए। आप अपने चाहें तो अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या तो आप इससे ही प्रिपेयर हो सकते हैं। चलिए, अब इसे कुछ देर हम यूं ही छोड़ते हैं, आप लोग ध्यान से इसे देखिए। चलिए, अब हम इसे इरेज करते हैं, मिटाते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अभी जो हम लोग सवाल को पूरा कर रहे हैं, ये क्लास 1 का है, सोशल साइंस। अच्छा, आप लोग एक बात कमेंट में ज़रूर बताएं, जो सोशल साइंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। आप लोग गो के लिए ये सवाल है, सोशल साइंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है। अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताने का प्रयास करें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। तो यहाँ देख रहे हैं, ये सवाल नंबर 4 है। शायद आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा। तो यहाँ सवाल नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को पूरा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, ये हमेशा हम बार बार हम कह रहे हैं। ये जो पार्ट 2 है, पहला पार्ट में मैंने यहाँ तक बताया था
इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये इसका जो भी वर्ड मीनिंग था वो प्लस इसको पढ़ने के लिए बताया था। तो ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग पूरा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैंने अभी पूरा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे। और इसके बाद नीचे है थिंग्स टू डू। ये आपको जो है बताएंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहें। चलिए अब पहला सवाल को पूरा करते हैं। सवाल नंबर ए है, हु looks after you when you are sick? You are sick। तो सवाल ये है, हु लुक्स आफ्टर यू, यानी आपको का जो ख्याल जो है कौन रखते हैं जब आप बीमार पड़ते हैं तब। यानी आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपका ख्याल कौन रखते हैं, आपका ध्यान कौन रखते हैं, ये सवाल है। तो चलिए हम इस सवाल को पूरा करते हैं, इसका जवाब लिखते हैं। इसका आंसर होगा my parents look after us when we fall sick। यानी ये सवाल पूरा हो गया, पहला नंबर का सवाल पूरा हो गया। यानी माय पेरेंट्स, यानी हमारे जो माता पिता होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो उस समय जो है हमारे पेरेंट्स हमें देखभाल करते हैं। अब है सवाल नंबर 2, यानी सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी में है, कहता है राइट थ्री थिंग्स your father
does for you, does for you। ये सवाल कहता है जो राइट 3 थिंग्स, आपको 3 चीज का नाम लिखना है जो आपके पापा आपके लिए करते हैं। तो आइए इस सवाल को पूरा करते हैं। 3 थिंग्स में ये हो गया, आप सबसे पहले तो हमारे जो पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वे हमारे लिए, यहाँ पेरेंट्स नहीं बल्कि यहाँ फादर दिया हुआ, यानी हमारे पापा हमारे लिए क्या करते हैं, तो माय फादर वर्क in the office for earn money, earn money, यानी हमारे पापा जो है ऑफिस में काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। इसके बाद दूसरा है इसका दूसरा पॉइंट है माय फादर brings things from the market, from the ये दूसरा में है माय फादर ब्रिंग्स थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी हमारे लिए जो है पापा जो है मार्केट से सामान लेके आते हैं। इसके बाद है तीसरा और लास्ट है क्योंकि यहाँ 3 थिंग्स के बारे में, 3 चीज के बारे में लिखने के लिए कहा गया है, तो जिसमें 2 हमने पूरा किया, तीसरा अभी कर रहे हैं। माय फादर टीच मी, यानी इसका मतलब हुआ जो हमारे पापा जो है स्कूल से जो भी होमवर्क मिलता है करने के लिए तो वो हमें पूरा करवाते हैं। तो ये सवाल नंबर बी भी कंप्लीट हो गया। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो इसमें कहता है राइट 2 थिंग्स योर मदर डू फॉर यू, यानी यहाँ पर 2 चीज को लिखने के लिए कहते हैं, कहा गया है जो कि आपकी मम्मी आपके लिए करते हैं।
तो आइए पहले सवाल को नोट करते हैं। राइट टू थिंग्स your mother does for you. Does for you. चलिए अब इस सवाल को पूरा करते हैं। 2 कहता है लिखने के लिए, तो इसका पहला पॉइंट my mother cooks food for me यानी मेरी माँ जो है मेरे लिए क्या बनाती है, खाना। जब हम लोग स्कूल के लिए निकलते हैं तो सुबह सुबह उठकर जो है हमारे लिए लंच पैक करती है, यानी खाना तैयार करती है। इसके बाद लास्ट है, दूसरा में है she keeps the house neat and clean। यानी दूसरा में है she keeps the house neat and clean, और ये जो है और क्या करती है, तो हमारे घरों को साफ सुथरा रखती है। तो ये हमने इसमें क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी को कंप्लीट किया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो आइए 2 मिनट इसको देखते हैं, फिर इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से इसे देखें और हो सके तो कॉपी में नोट डाउन करें इसे। और साथ साथ ये भी बताएं, वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करें जो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देखते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा वीडियो कैसा लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर डी कहता है राइट 3 थिंग्स you do for your parents। चलिए, इसमें कहता है 3 चीज़ों को लिखने के लिए कहता है जो आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं। तो आइए हम लोग इस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें है पहला I help my mother by keeping the house clean। यानी आई हेल्प माई मदर बाय कीपिंग द हाउस क्लीन। अब इसका अगला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 पॉइंट लिखने के लिए कहा गया है, तो चलिए दूसरा पॉइंट है इसका डस्टिंग। डस्ट का मतलब तो जानते ही हैं, धूल होता है। तो डस्टिंग द फर्नीचर। डस्टिंग द फर्नीचर यानी घर का जो फर्नीचर होता है, जब वो गंदा हो जाता है तो हम लोग मिलके उससे साफ करते हैं। तो इसका तीसरा और लास्ट, इस क्वेश्चन यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है helping father
helping father in the cleaning the car. क्लीनिंग द कार। तो ये है हेल्पिंग फादर, यानी हम लोग जो है अपने पापा की मदद जब वह कार साफ कर रहे होते हैं तो उस समय उनकी मदद करते हैं। तो ये इस चैप्टर का सारा सवाल था जो कि हमने पूरा करने का प्रयास किया। तो आप लोग ध्यान से इसे देखें, कॉपी में नोट डाउन करें, नोटबुक में, और इसे बार बार जो है रिपीट करें, दोहराएं और इसको याद करें, ताकि आपका जो आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। तो अब आगे एक और यहाँ दिख रहा होगा, इसी में है थिंग्स टू डू। इसमें ये सवाल है, पहला नंबर कहता है टिक द वर्क यू डू टू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम। घर पर जो है आप अपने पेरेंट्स का मदद किस काम में करते हैं। अगर जो भी काम में आप मदद करते हैं वहाँ टिक करना है। यहाँ कुछ दिया हुआ है, 12 पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें आप मदद करते हैं उसको टिक करना है, जिसमें नहीं करते हैं उसको क्रॉस करना है। तो अब हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ये अभी जो मैं सवाल को पूरा करवा रहा हूँ, ये पार्ट 2 है चैप्टर 8 का, जो कि चैप्टर का नाम है रोल्स इन द फैमिली पार्ट 2। ये सोशल साइंस है, क्लास 1 का बुक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। ये फिर से पहला सवाल है, यानी ये सवाल एक तरह से कहा जाए तो ये कुछ गृह कार्य के लिए होता है, थिंग्स टू डू, कुछ करने के लिए। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये है थिंग्स टू डू। इसका पहला सवाल, पहले सवाल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको पूरा करेंगे।
the work you do to help your parents at home. सवाल नंबर ए, कुकिंग फूड। कुकिंग फूड। पहले हम सवाल नोट डाउन करते हैं, फिर इसको बनाएंगे। इसके बाद बी में है वाटरिंग प्लांट। वाटरिंग प्लांट। वाटरिंग प्लांट। इसके बाद सी में है पॉलिशिंग द शू। पॉलिशिंग द शूज। इसके बाद डी में है सर्विंग गेस्ट्स। इसके बाद सवाल नंबर ई में पोस्टिंग लेटर। पोस्टिंग लेटर। लेटर्स। इसके बाद सवाल नंबर एफ, अर्निंग मनी। अर्निंग मनी। इसके बाद सवाल नंबर जी, डस्टिंग फर्नीचर। डस्टिंग फर्नीचर। इसके बाद सवाल नंबर एच। सवाल नंबर एच है वॉशिंग क्लॉथ। वॉशिंग क्लॉथ। इसके बाद है सवाल नंबर आई, डूइंग होमवर्क। डूइंग होम
इसके बाद अगला है जे, सवाल नंबर जे। आयरनिंग क्लॉथ्स। आयरनिंग क्लॉथ्स। और इसके बाद है कि बाइंग ब्रेड। ब्रेड ब्रेड। इसके बाद है लुकिंग आफ्टर यंगर्स, लास्ट एल। आफ्टर यंगर्स। चलिए, ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर 8 का ये लास्ट जो है सवाल है, कुकिंग फूड। खाना बनाने में आप मदद करते हैं, ठीक, सही। इसके बाद जो है वाटरिंग प्लांट, पौधे में पानी डालते हैं, ये भी सही। पॉलिशिंग द शू, क्रॉस। इसके बाद है सर्विंग गेस्ट्स, मदद करते हैं, सही। इसके बाद पोस्टिंग लेटर, क्रॉस। इसके बाद अर्निंग मनी, आप नहीं कमाते, आपके पेरेंट्स कमाते हैं, तो इसलिए क्रॉस। इसके बाद है डस्टिंग फर्नीचर, आप अपने पेरेंट्स का मदद करते हैं घर के साफ सफाई रखने में, तो ये ट्रू। वॉशिंग क्लॉथ, कभी कभी धो लेते हैं कपड़े, ट्रू। इसके बाद है डूइंग होमवर्क, होमवर्क करते हैं, सही। इसके बाद है आयरनिंग क्लॉथ, क्रॉस, क्योंकि आपके पेरेंट्स करते हैं, आप नहीं करते हैं। बाइंग ब्रेड, ये भी क्रॉस। लुकिंग यंगर्स, आप अपने से छोटे का ध्यान रखते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर 8 का कंप्लीट जो है पार्ट 2 में मैंने चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। आप लोग ध्यान से इसे देखें। और धन्यवाद आपका जो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और आप लोग कहां से वीडियो वॉच कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।